नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर सकती है। जी लाल बिंदी, जी उर्बी गांव का अभिशाप। जी। ये कहानी एक परिवार के बारे में जो मुंबई में रहता है, लेकिन उनकी जिंदगी एक पुराने डरावने गांव और उसके श्राप से जुड़ जाती है। और ये कहानी शुरू होती है मुंबई के शर्मा परिवार से। राघव, रूपा, उनकी छोटी बेटी प्रीति हाँ, और दादी पूनम। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। हाँ, हम्म। जब तक कि एक दिन हम्म। अचानक उनकी 4 साल की बेटी प्रीति वो अपनी आंखें खोलना बंद कर देती है। बस बंद। और डॉक्टर्स? डॉक्टर हैरान है। हम्म। मतलब कोई मेडिकल रीजन नहीं मिल रहा। कोई भी नहीं। ये तो अपने आप में ही काफी अजीब है। लेकिन फिर इसमें एक और परत जुड़ती है ना। हाँ, दादी पूनम। हाँ। पूनम जी को अजीब सपने आने लगते हैं। कोई वीरान सा गांव, मंदिर, और कोई उन्हें बुला रहा है, उर्बी, माँ काली की आवाज जैसे। उर्बी, यहीं से वो कनेक्शन बनता है। शहरी जिंदगी और एक अनजाने, शायद अलौकिक डर के बीच का। बिल्कुल। और कहानी का असली मोड़ तब आता है जब ये सिर्फ सपनों तक नहीं रहता। एक रात पूनम जी वो हवा में तैरने लगती हैं। क्या हवा में? हाँ, और एक बहुत भारी अजीब सी आवाज में चिल्लाती हैं, उर्बी आओ। सोचिए परिवार पर क्या बीती होगी। यकीनन बहुत डरावना। यही वो पॉइंट है जहां उन्हें लगता है कि उन्हें उर्बी जाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। यहीं से डर और तनाव कहानी में बढ़ने लगता है। उन्हें जवाब चाहिए। और जवाब मिलता है अतीत में। कहानी हमें ले जाती है 1920 के उर्वी गांव। जी, एक जमाने में वो शायद एक ठीक ठाक गांव था, लेकिन फिर लालच आ गया। रवि नाम का एक किसान, जिसे अमीर बनना था। हाँ, और वो एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। तांत्रिक ने दौलत का वादा किया, लेकिन बदले में कुछ भयानक मांगा। क्या मांगा? एक औरत और एक अंधी लड़की की बलि। और सबसे दुखद बात यह कि वो रवि की अपनी पत्नी रेखा और बेटी पार्वती थी। हे भगवान, अपने ही परिवार की बलि? हाँ, लालच इंसान को अंधा कर देता है। अमावस्या की रात तांत्रिक ने दोनों के माथे पर वो खून जैसी लाल बिंदी लगाई और उनकी बलि दे दी। कितनी क्रूरता है। बिल्कुल। और यहीं से वो श्राप शुरू होता है, क्योंकि बलि वो सफल नहीं हुई। रेखा और पार्वती की आत्माएं वो बदला लेने वाली प्रेत बन गई। और उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया। हाँ, पूरे गांव को। और वो लाल बिंदी उनके माथे से हटकर जैसे पूरे गांव के नसीब पर लग गई। वो जगह वीरान हो गई। वो बिंदी अन्याय और गुस्से का प्रतीक बन गई। भयानक। अच्छा, तो अब वापस आज के समय पर आते हैं। हाँ। शर्मा परिवार उर्बी पहुंचता है। और वो हैरान रह जाते हैं। गांव तो एकदम ठीक ठाक बसावा लगता है। लोग हैं, घर हैं, चहल पहल है। लेकिन ये कैसे? गांव तो वीरान हो गया था। यही तो रहस्य है। और जब वो गांव वालों से उस पुरानी कहानी बलि और श्राप के बारे में पूछते हैं तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत अजीब बर्ताव करते हैं। ये एक तरह का भुलावा है ना? बिल्कुल। जैसे सब ठीक दिखाने की कोशिश। क्लासिक हॉरर। आपको लगता है आप सुरक्षित हैं, और फिर अगली सुबह जब शर्मा परिवार उठता है, क्या होता है? वो जीता जागता गांव गायब। सिर्फ खंडर, वीरानी, मौत जैसा सन्नाटा। वो रात का गांव एक छलावा था। रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वो रात भर एक भ्रम में थे। हाँ, अब वो डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, और तभी उनका सामना होता है। किनसे? रेखा और पार्वती के प्रेतों से। उनके माथों पर वो बड़ी दहकती हुई लाल बिंदियां। ओह, और वो चिल्लाती हैं, आज अमावस्या है, अब तुम मरोगे। माहौल एकदम चरम पर पहुंच जाता है। परिवार क्या करता है? वो भागकर पास में माँ काली का एक पुराना खंडर हो चुका मंदिर है, उसमें छिप जाते हैं। मंदिर में शरण। हाँ, और जैसे ही वो प्रेत मंदिर के अंदर आकर हमला करने को होते हैं, माँ काली की जो मूर्ति है उससे एक तेज रोशनी निकलती है। दिव्य प्रकाश। हाँ, और वो रोशनी सीधे प्रीति की बंद आंखों पर पड़ती है। और फिर चमत्कार होता है। महीनों से बंद प्रीति की आंखें खुल जाती हैं, और वो सबसे पहले देखती है उन प्रेतों की लाल बिंदियों को। अच्छा। और उस रोशनी और प्रीति की नजर पड़ते ही वो दोनों प्रेत चीखते हुए जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें मोक्ष मिल जाता है, श्राप टूट जाता है। तो प्रीति की आंखों का खुलना ही श्राप टूटने का जरिया बना। हाँ, जैसे उसकी मासूमियत या कहें कि ज्ञान के प्रकाश ने उस सदियों पुराने अंधकार को मिटा दिया। कहानी का संदेश शायद यही है कि शिक्षा और प्रेम का प्रकाश हर अंधकार को दूर कर सकता है। और लालच का अंजाम कितना बुरा होता है ये भी साफ दिखता है। रवि के लालच ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। बिल्कुल। परिवार सुरक्षित मुंबई लौट आता है। प्रीति ठीक है, उसकी आंखें खुली हैं, घर में शांति लौट आती है। चलो, अंत तो सुखद हुआ। हाँ, अंत सुखद है, लेकिन कहानी एक छोटा सा सवाल छोड़ जाती है।
क्या? कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उर्बी के उन खंडरों में कभी-कभी एक बहुत हल्की सी लाल बिंदी की चमक दिख जाती है। सच में, मतलब शाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। या शायद अतीत की दर्दनाक यादें या वो किंवदंती वो किसी ना किसी रूप में जिंदा रहती है। क्या ऐसी चीजें कभी पूरी तरह मिटती हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो ये थी कहानी लाल बिंदी उर्बी गांव का अभिशाप की। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही पड़ताल के साथ।